तरहारी का ज्वाइनिंग जो है ये हम सब मिल करके हमारे प्लान के अनुसार हुआ है। और मैं आज 15 सगाली बीजेपी पिकनिक प्रोग्राम में तरहारी को सार्वजनिक रूप से स्वागत करता हूँ फिर से भाजपा में होम कमिंग के लिए। और हमने 2019 के बाद चुनाव हारने के बाद, चुनाव हारना तय था, इसलिए तय था कि हमारे भाजपा के 2 कार्यकर्ता कॉन्टेस्ट किया। तरहारी भी हमारे पापुमपारे जिला के उपाध्यक्ष थे और हम राज्य के महामंत्री थे। 2 कार्यकर्ता के बीच में जिसको टिकट नहीं मिला और राइवल कैंडिडेट बनने का वजह से हम सगाले में हार का सामना करना पड़ा 2019 में। उसको ख़त्म करने के लिए हमने प्रयास किया। जितने भी हारी साहब का कार्यकर्ता को 2019 के चुनाव के बाद जो हमारे तापिरगांव जी स्टेट के राज्य के भाजपा के अध्यक्ष थे और मैं उनके उपाध्यक्ष रहा उस समय। और स्टेट का मेंबरशिप ड्राइव, बीजेपी मेंबरशिप ड्राइव का प्रभारी मेरे को दिया गया था। तो उसको फ़ायदा उठाते हुए मैं जितने भी हारी जी को जो समर्थन किए थे चुनाव में 70% को मैं फिर से भाजपा में वापस ले आ गया था। और मैंने कांग्रेस को भी तोड़ा है पंचायत के चुनाव में। और सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी में रिच मैन का नाम से जाना जाता नावम तादब को भी मैं कांग्रेस से चुन के लेके आया ये पंचायत के चुनाव में। और एक स्ट्रॉन्ग मैन, कांग्रेस स्ट्रॉन्ग मैन और हमारे जो भाजपा के राइवल कैंडिडेट दोनों को मिला के तरफ साहब ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया हमारा बीजेपी के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए सगाली में 2019 पंचायत चुनाव में। और तरहारी जी का साथ में भी मेरा सलाह मशविरा हुआ और तरहारी जी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंचायत में हमें साथ दिया। इसलिए 2019 के जो हमारे पंचायत चुनाव जो जीत हुआ, जो प्रचंड जीत हुआ, ये पहली बार सगाली के 40 साल का राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस से पंचायत राज को भाजपा ने चुना है। सर, तरहारी का हाँ 2023 में ज्वाइनिंग करने का क्या मतलब है? क्योंकि उसको तो 2019 में वो इलेक्शन किया गया था, वो एमएलए कैंडिडेट रहा, तो वो 2021-22 को भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन इस वक्त क्यों? क्योंकि वो लगता है कि एमएलए भी वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको पहले सूचना दी है कि जो तरहारी का ज्वाइनिंग है, उनके कार्यकर्ता का ज्वाइनिंग है, मेरे समक्ष में, मेरे जानकारी में ज्वाइन हुआ और सलाह मशविरा करके मेरे नेतृत्व में नावम तडब जी और हम 3 बैठ करके हम फैसला करके उनको फिर से बीजेपी में होम कमिंग करवाया। इसलिए कि बीजेपी के जो 15 सगाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के कार्यकर्ता के दुख तकलीफ और खून के आंसू से जो रोते हैं जब स्कीम्स नहीं मिलने से, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने से, देखो तरहारी और हमारे जो वोट्स को मिलाने से हम दोनों मिलके 56% हासिल किया है और कांग्रेस जो है 44% हासिल करने वाला एमएलए बन करके जितने भी जो सरकार के जो स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, वही कांग्रेस लीडर्स को ही बांटा जा रहा है सगाली में। और खास करके जितने भी जो पंचायत इलेक्शन प्रचंड बहुमत में हम जेडपीएम को जिताया, ग्राम चेयरपर्सन को जिताया, ग्राम मेंबर को जिताया, ऐसे देखा देखी ये जो आगो देखा में क्या हो रहा है कि यहाँ का जो कांग्रेस का विधायक जो है हमारा बीजेपी के इलेक्टेड ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर जेडपीएम को दबाया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल, छोटी से एग्जाम्पल साइड करता हूँ। एक ग्राम सेगमेंट में वहाँ हमारा ग्राम मेंबर जो है हमारा बीजेपी का पार्टी का है, लेकिन जहाँ विकास का सवाल है, नियम से बीजेपी होने से भी ग्राम जो मेंबर है जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है उनको डेवलपमेंट काम को करने देना चाहता, लेकिन हमारा कांग्रेस का विधायक ने क्या किया है कि हमारा इलेक्टेड बीजेपी ग्राम मेंबर को उस गांव में दबा करके उनके जो कांग्रेस के छोटी सी एक कार्यकर्ता को जितने भी जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, एमएलए का जरिए से जो आते हैं उन्हीं का जो कार्यकर्ता को दिया गया है। तो इस दर से, जितने भी इस स्पीड से, इस गति से हर एक जो हमारे जो ग्राम चेयरपर्सन के जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल में कांग्रेस वर्कर को दिया जा रहा है और हमारे जो बीजेपी के ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि यहाँ जो है
कार्यकर्ता को खास करके अगर विकास में पार्टिसिपेट करना है, विकास में हमारा मोदी जी का विकास और ये जो पेमा खांडू जी का विकास को सेम महीने में अगर हमको हासिल करना है, सगाली जनता को देना है, उसी प्रक्रिया में हमने बहुत बड़े दिल के साथ हमने तरहारी जी को स्वागत किया, उनके पूरे वर्कर को स्वागत किया, इसलिए कि उसी मकसद को लेके मिशन 2024 को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि मिशन 24 में कुछ भी करके किसी भी हालत में भाजपा का सगाली से विधायक होना है, उस क्रम में हमने सभी को ज्वाइन कराया। और खास करके आपने जो आपका मीडिया ब्रीफिंग में तरहारी जी का देखा होगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं टिकट मांग सकते हैं, लीडर होने के नाते टिकट मांगना उनके अधिकार है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि टिकट मिलो या ना मिलो मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। और इस बार तो दोबारा गलती नहीं करेंगे, टिकट मांग सकते हैं, अगर नहीं मिला तो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, जो टिकट मिलेंगे उन्हीं को समर्थन करेंगे। इसलिए मैं दिल खोल के और पूरी ताकत के साथ उनको मैं स्वागत किया और उनके कार्यकर्ता को मैं स्वागत किया। सर इस बार का टिकट किसको मिलेगा? देखो, टिकट मिलना अभी बहुत जल्द होगा। चुनाव तो 2024 को होगा, 24 को होगा। 24 के मार्च 24 के अप्रैल में चुनाव होगा। लगभग मार्च या फरवरी के अंत में टिकट के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि टिकट तय करना वो हमारा हाथ में नहीं है, पार्टी हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस विधायक ने 17 करोड़ का जो प्रोजेक्ट स्कीम्स जो गाउबरा कॉन्फ्रेंस, ऑल अरुणाचल प्रदेश गाउबरा कॉन्फ्रेंस जो सगाली में हुआ था हाल ही में, प्रपोजल मेमोरेंडम सबमिट किया है। और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन देने से भी ये हमारे जो अरुणाचल सरकार के बीटीए स्थिति के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। ऐसे 17 करोड़ को जो जैसे कांग्रेस एमएलए ने सबमिट किया वैसे मिलने जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ। और मैंने आज कहा है कि अगर 17 करोड़ देता भी है, कांग्रेस के कहने से, कांग्रेस के विधायक के कहने से कम सगाली 15 सगाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जेडपीएम ज़्यादा है। 6 जेडपीएम से हमारा 4 है और 45 ग्राम चेयरपर्सन से हमारा 47 है, 27 है, और 142 ग्राम मेंबर से हमारा 84 है। मैं इसलिए आज हमारे जो अपने राज्य के मंत्री आए थे, इंजीनियर ताके ताकी जी, उनके समक्ष में अगर कांग्रेस एमएलए के जरिए से 17 करोड़ हमारी सरकार देते हैं, हमारा कार्यकर्ता के लिए, हमारे पंचायत लीडर के लिए, भाजपा पंचायत लीडर के लिए कम से कम हमें भी 12 करोड़ जैसे हमें भी मुहैया स्टेट से फंड किया करना चाहिए डेवलपमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक को देने के लिए, ये हमने कहा। तो सर जैसे कि अभी आपने आपका थ्रू अभी क्या लगता है आपको सगाली में बीजेपी के कैंडिडेट एमएलए आप लोग बना पाएंगे आने वाला समय में 24 में? हाँ, हमने आज के दिन में संकल्प लिए हैं और मैं आपको मेरे स्पीच में कहा था, हाल ही में 27-28 को स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग आलो में हुआ। आलो में हमारा एक स्टेट राज्य सरकार के राज्य भाजपा के एक डिक्लेरेशन है। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, 60 एमएलए सीट्स है। 60 एमएलए सीट का 60%, 100%, 60 का 60 एमएलए सीट्स को हमको कैप्चर करना है। एक ऐसे बड़ा संकल्प पार्टी की ओर से, राज्य पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से लिए है। हमारे जो हाल ही में एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग हुआ है स्टेट के जो आलो में, और उस लिहाज से सगाली में भी 100% 2024 में यानी 2024 में सगाली में बीजेपी का विधायक बनना अनिवार्य है। सर जैसे कि अभी कल हारी ने ज्वाइन करते ही काफी सारा जो आप लोग का जो बीजेपी ग्रुप है उन लोगों का काफी सारा ये कहना है कि अभी जो है बीजेपी स्ट्रांग हो गया तथा जैसे हारी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी जो है स्ट्रांग हो गया। तो अभी क्या लगता है आपको आने वाला समय के लिए आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे 24 के लिए? क्या आप लोग फिर मिलते हैं या फिर यही कहता जाता है कि अगर सगाले में 2-3 कैंडिडेट होता है तो कमेंट सेक्शन में ये लिखा जाता है कि ये सब एक ड्रामाबाजी है क्योंकि एक कैंडिडेट है वो दूसरा खरीद के लाया है? नहीं, मैंने आपको कहा ये जो नावम तरफ और तरहरी डोमिनिक तादर का बीच में जो हम लोग का फैसला है वो एक है। वो हमने फैसला इसलिए लिया कि आपने व्यक्तिगत जो निजी बात को दबोच के
हमने जनता के लिए, खास करके हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए जो दबा हुआ है कांग्रेस का रेजिम में, और 12,000 पॉपुलेशन का विकास के लिए हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जिसको भी हमारा पार्टी हाईकमान टिकट देंगे उनको हम समर्थन करेंगे। और जैसे कि मेरे बारे में मैंने हमेशा कहा, 2019 में भी मैं मेरे जनता को ये संदेश दिया था, और आज भी आज एक ही संदेश को मैं दो बार दोहराया आज कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए, डोमिनिक तांदर के लिए, बीजेपी जो है एमपी एमएलए से बड़ा है। मेरा राजनीति जो है, हम अपने आप में भी निर्भर नहीं, लेकिन मैं पार्टी हाईकमान का ऊपर मैं निर्भर हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से 20 साल से ज़्यादा काम करके भाजपा में उतना डूब गया हूँ कि भाजपा जो है मेरे माँ है। मेरे माँ को मैं जो है माँ मानकर हमेशा रहूँगा। और यहाँ 15 सगाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी एमएलए बनाना अनिवार्य है। मैंने आपको पहले कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल 2024 में बीजेपी का ही यहाँ विधायक होगा। और बीजेपी का विधायक बनाने के लिए, बनने देने के लिए, कोई भी जो कैंडिडेट बनने को इच्छा है, चाहे क्यों ना हम भी हो, कोई भी सुप्रीम सेक्रीफाइस करने को रेडी होना चाहिए।